ये लड़का बहुत दुखी है। आज मिली पहली खबर ही लड़की और किसी और के साथ की तस्वीर थी। लड़का एकदम से सकते में आ गया। वे जुड़े हुए हाथ एक तेज तलवार की तरह थे, जिसने लड़के के दिल को गहरे तक चुभो दिया। लड़का पूरी तरह से टूट गया। मोबाइल के गिरते ही लड़के ने हताशा में चिल्लाना शुरू कर दिया। तब से लड़का कुछ नहीं कर सका। न केवल उसने लड़की की तस्वीरें देखी, बल्कि हर दिन उदास संगीत सुनता, इनमें सुकून ढूंढता, पर जितना सुनता उतना ही दुखी हो जाता। कोई जगह नहीं मिलने पर वह चिकन लेग खाने लगता। नहाते समय भी दुखी होने पर एक निवाला खा लेता। इस तरह लड़के के घर में जगह जगह चिकन लेग्स बिखरे रहते थे। बेतहाशा खाने पीने के बावजूद कुछ भी नहीं बदला। यहाँ तक कि टीवी में भी वह लड़की दिखाई देती थी और लड़का तुरंत दुखी होकर फूट फूट कर रोने लगता। आंसू लगभग कमरे को भर देते। मगर अगले दिन लड़के ने अचानक रणनीति बदल दी। वह उसके सिर के ऊपर बादल छाए हुए थे और वह गुंडों की पोशाक पहने हुए था। वह देवी के बॉयफ्रेंड से बात करने की योजना बना रहा था। लेकिन जब उसने सफेद बालों वाले की मजबूत लड़ने की ताकत के बारे में सोचा तो उसे लगा कि उसे भी मार पड़ सकती है। लेकिन देवी के लिए वह हिम्मत करके आगे बढ़ गया। लेकिन अगले ही पल उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली कि सफेद बाल वाला भी वही गाना सुन रहा था। दरअसल उनके एक जैसे शौक थे। दोनों को मुक्केबाजी मैच देखना पसंद था और वे बहुत अच्छी तरह से समझते थे। यहाँ तक कि तेल चित्रों को देखने की उनकी नजर भी अद्वितीय थी। मोनालिसा की आंखें उनके लिए सफेद हंस की आंखों से बिल्कुल मेल खाती हैं। सप्ताहांत में वे एक साथ मछली पकड़ने गए। वह सुखद समय उन्हें उनके दुख भुला देता है। दोनों इतने खुश थे कि सफेद बालों वाले शख्स अपनी प्रेमिका को लगभग भूल चुका था कि अस्तित्व के लिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड की बातों की पूरी तरह अनदेखी की और लड़के के साथ अगले दिन की योजना बना ली। लेकिन अगले दिन जैसे ही लड़का क्लासरूम में गया, सफेद बाल वाला जोर जोर से रोने लगा क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। लड़के ने थोड़ी देर तक ढोंग करके उसे सांत्वना दी और तुरंत हंसते हुए वहां से चला गया। असल में यह सब उसकी चाल थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति अचानक से आपसे अच्छा व्यवहार करने लगे तो वह या तो एक चाल है या फिर एक जाल।